हेलो फ्रेंड्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का अगला टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के बारे में हमें पढ़ना है। वी हैव लर्नड दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने अब तक पढ़ा है किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। The field so produced exert a force on a magnet placed in the vicinity of the conductor। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर हम किसी भी मैग्नेट को कंडक्टर के आसपास भी रखेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस मैग्नेट पर फोर्स लगेगा। ये आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा स्टेट कंडक्टर है, ये हमने लिया और ये इसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब हम क्या करें, एक मैग्नेट लें। ये हमने एक मैग्नेट ली, इस मैग्नेट को हमने इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास रख दिया, यानी इसके एरिया में रख दिया। तो इससे क्या होगा, जो ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा। French scientist Andre Marie Ampere 1775 to 1836 suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। और फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर ने बताया कि जो मैग्नेट है वो भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगी। मान लीजिए जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेट पर इधर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और वो मान लीजिए 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट पर इधर की लेफ्ट डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स लगा रही है। तो फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मैरी एम्पियर ने बताया कि जो ये मैग्नेट है ये भी इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगी, यानी 2 न्यूटन ही फोर्स लगाएगी, लेकिन इस डायरेक्शन में। सबसे पहले क्या हुआ, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो किया गया, इस करंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। फिर हमने यहां पर एक बार मैग्नेट रखी, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस बार मैग्नेट पर 2 न्यूटन फोर्स इधर लगा, ये हमने माना। तो एंड्रे मैरी एम्पियर ने क्या बताया कि जो ये मैग्नेट है ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएगी, यानी 2 न्यूटन फोर्स लगाएगी, लेकिन इस डायरेक्शन में। The force due to a magnetic field acting on a current carrying conductor can be demonstrated through the following activity। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रही है उसको हम इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक स्मॉल एल्यूमिनियम रोड लेनी है। ये हमने एल्यूमिनियम रोड ली जिसको नाम दिया गया AB, और इसमें हमें क्या करना है, 2 वायर्स का इस्तेमाल करके, ये कंडक्टिंग वायर्स होने चाहिए यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल एल्यूमिनियम रोड ली और ये एक हमने स्टैंड लिया। फिर 2 कंडक्टिंग वायर की मदद से जो ये एल्यूमिनियम की रोड है इसको हमने इस स्टैंड पर लटका दिया, सस्पेंड कर दिया, हॉरिजॉन्टली इसको सस्पेंड कर देना है। फिर हमें क्या करना है, एक स्मॉल ये हॉर्स शू मैग्नेट लेनी है और इस हॉर्स शू मैग्नेट को हमें इस तरीके से लगाना है कि जो ये हमारी एल्यूमिनियम रोड है ये इस हॉर्स शू मैग्नेट के बीच में आ जाए, और जो ये हमारी एल्यूमिनियम रोड है वो हॉर्स शू मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच में होनी चाहिए। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इनके बीच में ये एल्यूमिनियम रोड। अब देखिए किस तरीके से करना है। मान लीजिए ये हमारी एल्यूमिनियम रोड है जिसको मैंने इस तरीके से लटकाया हुआ है। फिर मुझे ये हॉर्स शू मैग्नेट लेनी है। हॉर्स शू मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मुझे क्या करना है, हॉर्स शू मैग्नेट का जो ये नॉर्थ पोल है इसको नीचे रखना है, साउथ पोल को ऊपर रखना है, और जो ये मेरा एल्यूमिनियम रोड है उसको इन नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में इस तरीके से लटका देना है। अब नॉर्थ पोल नीचे क्यों रखा, क्योंकि जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो नीचे से ऊपर की तरफ चाहिए। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल यानी ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये इनके बीच में क्या होगा, ये आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम रोड। इस तरीके से मुझे इनको पुट कर देना है। फिर मुझे क्या करना है, जो एल्यूमिनियम रोड के जो ये 2 पॉइंट हैं, 2 एंड हैं, ये वाला B एंड, ये वाला A एंड, इसको मुझे एक बैटरी से जोड़ देना है।
ये कंडक्टिंग वायर्स थे, तो इस एंड को मैंने इस कंडक्टिंग वायर की मदद से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ये वाला जो टर्मिनल है, एंड है, इसको कंडक्टिंग वायर की मदद से बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे सीरीज में जोड़ दिया। फिर हमें क्या करना है, की को क्लोज करना है। जब हम की को क्लोज करेंगे तो इस रोड में जो करंट है वो बी से ए डायरेक्शन की तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि आपको पता है करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, तो करंट इधर से निकलेगा, ये कंडक्टिंग वायर है, और इस ये बी पॉइंट फिर इधर को जाएगा ए पॉइंट, और फिर करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। यानी ये अभी क्या है, इस रोड में बी से ए डायरेक्शन की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट फ्लो करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इट इज ऑब्जर्व दैट द रोड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट, यू विल नोटिस दैट द रोड गेट डिस्प्लेस्ड। जैसे ही आपने करंट फ्लो किया तो आप ये पाएंगे जो ये रोड है ये लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। यानी इस तरीके की थी, अगर ये इधर वाली लेफ्ट डायरेक्शन है तो ये रोड थोड़ी लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। जैसे ही करंट फ्लो होगा रोड लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी, ये हम ऑब्जर्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है उसको उल्टा कर देना है। तो आप देखेंगे कि जो रोड है वो अब राइट की तरफ डिस्प्लेस हुई। अब हमें क्या करना है, बैटरी को उल्टा कर देंगे तो करंट इसमें ए से बी की तरफ फ्लो करने लगेगा। तो पहले मान लीजिए रोड है इधर की तरफ डिस्प्लेस हुई थी, अब इसमें करंट उल्टा हुआ तो रोड राइट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। ये इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे। अब ये रोड डिस्प्लेस क्यों हुई इसको हमें पढ़ना है। The displacement of the road in the above activity suggests that if force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field, और जो रोड का जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर एक्टिविटी में, ये हमें बताता है कि जो करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रोड है उस पर एक फोर्स लग रहा है जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। यानी ये हमने मैग्नेट रखी थी, इस मैग्नेट के कारण क्या हो रहा था, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के रूप में। तो जैसे ही हमने रोड में करंट फ्लो किया तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग रोड है, इस पर एक फोर्स लगा लेफ्ट साइड में। जैसे करंट उल्टा किया तो इस पर फोर्स राइट साइड में लगा। It also suggests that the direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. और इस एक्टिविटी से हमें यह भी पता लगता है कि फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो गई थी, रिवर्स हो गई थी जब हमने कंडक्टर में यानी रोड में करंट को रिवर्स किया था। Now change the direction of field to vertically downwards by interchanging the two poles of the magnet. अब हमें क्या करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको चेंज कर देना है। पहले मैग्नेट इस तरीके से रखी थी, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, अब इसको उल्टा कर देना है। जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल ऊपर रख देना है, उसका नॉर्थ पोल ऊपर रख देना है। पहले हमने क्या किया था, नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल ऊपर। अब क्या करना है, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ थी, अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हो गई। इससे क्या ऑब्जर्व करेंगे, इट इज वंस अगेन ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रोड आल्सो गेट रिवर्स। तो ये भी एक बार ऑब्जर्व किया जाएगा कि करंट कैरिंग रोड पर जो फोर्स लग रही थी उसकी डायरेक्शन फिर से चेंज हो गई। यानी एक तो रोड में करंट चेंज किया उसके कारण फोर्स की डायरेक्शन चेंज हुई। अब रोड में जो करंट है उसकी डायरेक्शन तो सेम रखते हैं, अब क्या करते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करते हैं। नॉर्थ पोल ऊपर रख देते हैं, साउथ पोल नीचे रख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई, नीचे की तरफ। तो उससे क्या हुआ, उससे भी हमने ये ऑब्जर्व किया, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी तो रोड पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। यानी पहले नॉर्थ नीचे था, ऊपर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो ऊपर की तरफ थी, तो रोड पर फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही थी। अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है तो रोड पर जो फोर्स है वो राइट की तरफ लग रही है जब हमने करंट को सेम रखा। तो हमें पता लगा फोर्स को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो कंडक्टर में करंट को चेंज कर दें या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको चेंज कर दें। तो ये इंपॉर्टेंट है। इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे हमें पता चला कि कंडक्टर पर जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन एक तो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है।
Experiment have shown that the displacement of the rod is largest or the magnitude of the force is the highest when the direction of current is at right angle to the direction of magnetic field. और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि जो रोड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबसे ज्यादा होता है, या फिर कहें रोड पर जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा लगता है जब करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। यानी जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल होता है तब जो कंडक्टर है वो सबसे ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। मान लीजिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ इधर को मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम क्या करें, इस पर कंडक्टर 90 डिग्री के एंगल पर रख दें, ये हमारा कंडक्टर है, इसमें करंट नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है और आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ। तो इनके बीच में कितना एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो 90 डिग्री का एंगल है। अब इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा वो सबसे ज्यादा लगेगा क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है। इन सच ए कंडीशन वी कैन यूज ए सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो इस कंडीशन में हम एक सिंपल रूल का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें कंडक्टर पर जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन के बारे में पता लग जाता है। एक्टिविटी 13.7 We considered the direction of the current and that of the magnetic field perpendicular to each other and found that the force is perpendicular to both of them. एक्टिविटी 13.7 में हमने कंसिडर किया था कि जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। उसके बाद कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा था वो इन दोनों के यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लग रहा था। हमने क्या कंसिडर किया था, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा कंडक्टर, इसमें बी से ए की तरफ यानी इधर को इसमें लग रहा था करंट, तो ये मैग्नेटिक फील्ड करंट इधर को, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। फिर जो फोर्स लग रहा था वो इधर साइड को लग रहा था, लेफ्ट साइड को। इसका मतलब आप देख सकते हैं, इधर आप कंसिडर कीजिए, ऊपर आप कंसिडर कीजिए और इधर आप कंसिडर कीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये हमारा फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड करंट के बीच में 90 डिग्री, ये करंट ये हमारा फोर्स, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ये हमारा मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमारा मान लीजिए करंट हो गया, उसके बाद जो ये फोर्स लगेगी ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, करंट एक्स एक्सिस में है, तो फोर्स जेड एक्सिस में होगा। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। द थ्री डायरेक्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड थ्रू ए सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये तीन डायरेक्शन आ रही हैं, करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की और फोर्स की। इनको हम एक रूल, सिंपल रूल से बता सकते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमें क्या करना है, हमें दो फिंगर लेनी है, एक थंब लेना है और थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को, ये थंब, ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलरी स्ट्रेच करना है। If the first finger point in the direction of magnetic field and the second finger in the direction of the current, अगर पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, दूसरी फिंगर करंट की डायरेक्शन बताती है, तो जो हमारा थंब होगा वो हमारे मोशन की डायरेक्शन या फिर फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब देखिए इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, ये हमारी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, ये हमारा थंब, इन तीनों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है। इस तरीके से इनको हमने स्ट्रेच किया। आप देख सकते हैं ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये और थंब, फोर फिंगर और थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल, थंब और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये लेफ्ट हैंड का हमें इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। फिर क्या होता है, जो हमारी फील्ड ये होती है फोर फिंगर, ये तो होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में,
जो हमारा जो ये मिडिल फिंगर होती है ये होती है करंट की डायरेक्शन में। उसके बाद हमारा जो ये होगा थंब, ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा या फिर कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि कंडक्टर पर जिधर फोर्स लगेगा उधर ही तो वो मोशन करेगा। अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं। मान लीजिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ, और जो हमारा करंट है कंडक्टर पर, जो हमारा करंट लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ। इस तरीके से करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब करंट तो ऊपर की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड राइट की डायरेक्शन में। फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगी, इसको निकालने के लिए करते हैं लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल। इसमें तीनों फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच किया, और मैग्नेटिक फील्ड तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हमने। करंट ऊपर की डायरेक्शन में है तो ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसको हमने ऊपर की तरफ किया। तीनों फिंगर को, मैग्नेटिक फील्ड हमारा राइट में है तो इस फिंगर को राइट में रखा। करंट ऊपर की तरफ लग रहा है तो मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ रखा, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन बताती है। अब जब हमने इन दोनों को इस तरीके से अरेंज किया, अब जिस डायरेक्शन में हमारा थंब होगा वही डायरेक्शन होगी फोर्स की। तो कंडक्टर पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, इधर की तरफ। इस तरीके से हम फोर्स को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं क्या कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड को तो इसी डायरेक्शन में रहने दूं, बस करंट क्या हो जाए, नीचे की तरफ हो जाए। यानी ये जो पेपर है इसके अंदर की तरफ, नीचे की तरफ करंट पहले ऊपर की तरफ था, अब करंट नीचे की तरफ। अब देखते हैं फोर्स चेंज होगी या नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो इस वाले जो ये है इसको मैंने, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया। अब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में, करंट नीचे की डायरेक्शन में। अब मेरा थंब कहाँ आ रहा है, थंब मेरा आ रहा है इधर की डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगी अब इस डायरेक्शन में। वो क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी गई। पहले करंट ऊपर की तरफ था तो फोर्स इधर लग रही थी, करंट अब नीचे है तो फोर्स इधर लग रही है। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। ये फील्ड के डायरेक्शन में होनी चाहिए करंट की, तो जो थंब होगा वो हमारा फोर्स बताएगा या कंडक्टर के मोशन के बारे में बताएगा। Devices that use current carrying conductor and magnetic field include electric motor, electric generator, loudspeaker, microphones and measuring instrument। तो ऐसी डिवाइसेस जो करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती हैं उनमें इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये इन प्रिंसिपल पर काम करती हैं। नेक्स्ट फ्यू सेक्शन वी सर स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। आगे आने वाले सेक्शंस में हम इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल कर लेते हैं। An electron enters a magnetic field at right angle to it, as shown in figure 13.4. The direction of force acting on the electron will be। एक इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पर एंटर करता है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगी। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की ओर, यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है वो नीचे की तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, यानी इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल। आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो इस करंट बिल्कुल इसके उल्टा होगा, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए हमें करंट चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ मूव करता है तो करंट बिल्कुल इसके ऑपोजिट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट, यानी ऊपर की तरफ। अब हमें पता लग गया करंट इधर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर को। फोर्स निकाल लेते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करके। अब देखिए वही करना है, तीनों फिंगर को स्ट्रेच करना है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, ये करंट की, तो ये हमारा देगा फोर्स की डायरेक्शन। ये मैंने इस तरीके से इसको अरेंज किया। ये आप देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी इधर की तरफ। जो करंट है ऊपर की तरफ आ रहा है। अब मेरा अंगूठा किस तरफ है, अंगूठा मेरा नीचे की तरफ है, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी, यानी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। एक बार फिर से आप देखिए, ये मैंने स्ट्रेच किया, ये मैंने रखा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये इधर रखा करंट, तो अंगूठा किस तरफ है मेरा, नीचे की तरफ, तो फोर्स लग रही है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी नीचे की तरफ। तो मेरा आंसर क्या होगा, इनटू द पेज, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स
नीचे की तरफ लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पेपर के अंदर जा रही हो, तो इनटू द पेज, डी इसका आंसर होगा। आंसर इज ऑप्शन डी। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। रिकॉल दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू द ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे करंट उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो फोर्स लगेगी पेज के अंदर। ये आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।